एक बूढ़ा आदमी अंधेरे जंगल में अकेला चल रहा है। उसके पास कोई हथियार नहीं, कोई साथी नहीं, सिर्फ एक भैंस। कहते हैं वो आदमी रात को पेड़ों से बातें करता था और हवा से जवाब पाता था। कल्पना कीजिए, एक बूढ़ा साधु जो चुपचाप अपने गांव को छोड़कर एक भैंस पर सवार होकर निकल रहा है। उसके चेहरे पर शांति है, आंखों में गहराई, और उसके पास कोई सामान नहीं, सिर्फ अनुभव। सीमा पर तैनात पहरेदार उसे रोकता है और कहता है, आपको जाने देंगे, लेकिन बदले में हमें अपना ज्ञान छोड़ना होगा। वो साधु ठहर जाता है और लिख डालता है एक ऐसी किताब जिसने हजारों सालों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। उसका नाम था लाओ त्ज़ू। लेकिन सवाल है, क्या वो सचमुच थे भी या बस एक रहस्य? दोस्तों, आप सुन रहे हैं किताबिफाई, जहां हम किताबों और महान विचारकों की कहानियों को आपके लिए जिंदा कर देते हैं। अगर आपको भी लाइफ चेंजिंग किताबें और फिलॉसफीज जानना पसंद है तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम लाओ त्ज़ू की उस रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको खुद से मिलवाएगी। इस कहानी को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। पार्ट 1, लगभग 2500 साल पहले चीन में लाओ त्ज़ू का जन्म साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनका जीवन असाधारण बना। लाओ त्ज़ू का जन्म आम इंसानों जैसा नहीं था। कुछ लोक कथाएं कहती हैं उनकी मां ने 62 साल तक उन्हें गर्भ में रखा, और जब वो पैदा हुए तो सफेद बालों के साथ। इसीलिए नाम पड़ा लाओ त्ज़ू, यानी ओल्ड मास्टर। सोचिए, कोई बच्चा जन्म लेते ही बूढ़ा दिखे तो लोग उसे कैसे देखेंगे? क्या ये सच था, या बस लोगों ने उनके ज्ञान को समझाने के लिए ये कथा गढ़ी? कोई नहीं जानता। कहते हैं वो इतने शांत रहते थे कि लोग कहते उनकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड बसता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि लाओ त्ज़ू कभी थे ही नहीं। वो शायद कई दार्शनिकों की कलेक्टिव पहचान थे। तो फिर असली सच क्या है? पार्ट 2, दुनिया से मोह भंग। समय था युद्धों, लालच और सत्ता की लड़ाई का। लाओ त्ज़ू देखते रहे कि कैसे इंसान दौड़ दौड़ कर खुद को ही बर्बाद कर रहा है। उन्होंने महसूस किया असली शांति तभी मिलेगी जब इंसान नेचर के फ्लो को अपनाए। लाओ त्ज़ू कहते थे, नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड। यानी प्रकृति को कभी जल्दी नहीं होती, लेकिन हर काम अपने समय पर पूरा हो जाता है। और यही था उनका टर्निंग पॉइंट। उन्होंने दरबार और समाज छोड़ दिया और यात्रा पर निकल पड़े। ताओ की शिक्षा, ताओ यानी रास्ता, द वे। ताओ मतलब द वे को वो रास्ता जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। जैसे नदी बहती है, पेड़ बढ़ते हैं, जीवन अपने आप अनफोल्ड होता है। लाओ त्ज़ू कहते थे, सबसे बड़ा काम वही है जो बिना जरूरत से ज्यादा कोशिश किए हो। उदाहरण, एक तीरंदाज जितना शांत रहेगा उतना सही निशाना लगेगा। सिंप्लिसिटी, सादगी। आई हैव जस्ट 3 थिंग्स टू टीच: सिंप्लिसिटी, पेशेंस, कंपैशन। लाओ त्ज़ू मानते थे कि सादगी ही असली शक्ति है। मॉडर्न एग्जाम्पल, सोशल मीडिया की दौड़ छोड़कर कभी कभी चुपचाप बैठना। 4, बैलेंस, यिन और यांग। जीवन रोशनी और अंधकार दोनों से बना है। जीत और हार, सुख और दुख दोनों जरूरी है। लेसन, लाइफ में सिर्फ जीत नहीं चाहिए, हार भी हमें शेप करती है। सोचिए, अगर आपके जीवन से मुश्किलें ही गायब हो जाए तो क्या आप बढ़ पाएंगे? पार्ट 3, ताओ को समझाने वाली कहानियां। किसान और घोड़ा। एक गांव में किसान का घोड़ा भाग गया। पड़ोसी बोले, कितनी बुरी किस्मत है। किसान बोला, पता नहीं अच्छा या बुरा। कुछ दिनों बाद घोड़ा लौट आया, साथ में और भी जंगली घोड़े। पड़ोसी बोले, वाह कितनी अच्छी किस्मत है। किसान बोला, पता नहीं
अच्छा या बुरा। फिर किसान का बेटा उन घोड़ों को काबू करने में गिरकर घायल हो गया। लोग बोले, कितनी बुरी किस्मत। किसान फिर बोला, पता नहीं। कुछ ही दिनों बाद युद्ध छिड़ा और गांव के सारे जवान युद्ध में चले गए, लेकिन किसान का बेटा अपंग होने की वजह से बच गया। मॉरल, जीवन में जो होता है वो न अच्छा है न बुरा, बस ताओं का हिस्सा है। बांस और ओक का रहस्य। एक बार तूफान आया। ओक का पेड़ अपनी ताकत पर घमंड करता रहा, लेकिन तेज हवाओं से टूट गया। वहीं पास खड़ा बांस हवा के साथ झुक गया और बच गया। लाओ त्जू कहते, मजबूत वही नहीं जो कभी टूटे नहीं, बल्कि वही है जो झुकना जानता हो। वाटर की ताकत। एक बार किसी ने लाओ त्जू से पूछा, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? लोग सोच रहे थे तलवार, आग या पर्वत। लाओ त्जू मुस्कुराए और बोले, पानी, क्योंकि पानी को कोई रोक नहीं सकता। वो पत्थर काट देता है, लेकिन हमेशा नरमी से। लेसन, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो सबसे शांत हो। पार्ट 4, आखिरी यात्रा और ताओ ते चिंग। लाओ त्जू समाज से ऊब चुके थे। एक रात उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और भैंस पर बैठकर निकल पड़े। जब वो सीमा पर पहुंचे तो पहरेदार ने उन्हें रोका और कहा, आप जैसे साधु को बिना कोई निशानी छोड़े जाने नहीं देंगे। तभी लाओ त्जू ने सीमा पर एक झोपड़ी में ठहर कर लिखा, ताओ ते चिंग। सिर्फ 5000 शब्दों की ये किताब आज पूरी दुनिया में अनगिनत भाषाओं में पढ़ी जाती है। और फिर लाओ त्जू गायब हो गए। आज तक किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। पार्ट 5, आज के समय में लाओ त्जू। स्ट्रेस, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, ये सब हमें उसी चक्रव्यूह में फंसा देता है जिससे लाओ त्जू भागे थे। उनके प्रिंसिपल्स आज भी प्रैक्टिकल हैं। 1, फ्लो करो, रेजिस्ट मत करो। 2, नेचर के साथ टाइम बिताओ। 3, सिंपल लाइफ जीना ही असली रिचनेस है। इमेजिन करो, अगर आप ताओं के हिसाब से जीना शुरू कर दो तो शायद प्रॉब्लम्स गायब ना हो, लेकिन उनका असर खत्म हो जाए। तो दोस्तों, लाओ त्जू की कहानी हमें यही सिखाती है, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं, कभी कभी रहस्य को जीना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी पानी की तरह फ्लो करना सीखेंगे या फिर ओक की तरह जिद में टूट जाएंगे? ये थी लाओ त्जू की रहस्यमयी यात्रा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो किताबिफाई को सब्सक्राइब कीजिए, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि कहानियों की तरह जिया जाता है।